Hello student, I will discuss relation and function chapter first NCERT math uh, equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें इक्विवेलेंट रिलेशन है। A relation R defined on a set A is called equivalence relation if R is satisfied the following condition। R जो होता है आपका कौन कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव हो, आपका आपका सिमेट्रिक हो। रिफ्लेक्सिव आप अलग से हमारा सेपरेट वीडियो देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगा, आप उस वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद इसको भी देखें तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगा। तो यहाँ देखें रिफ्लेक्सिव में आप ये जानते हैं कि अगर स्वयं से कोई रिलेशन इंटररिलेट होता है, कोरिलेट होता है तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए कामा ए बिलोंग टू आर फॉलो ऑल ऑफ बिलोंग टू ए, यहाँ पे आपका ये होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें ये आपका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की तब होता है जब ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका बी कामा ए में निकल कर आ जाए तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब स्टूडेंट अगर हम ये कहें कि ए बी का ब्रदर है तो क्या बी ए का ब्रदर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये कहें कि ए बी का भाई है तो निश्चित रूप से बी ए का भाई होगा तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब स्टूडेंट थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव अगर ए और बी में जो रिलेशन है एंड बी और सी में वही रिलेशन है तो आपको ए और सी में वही रिलेशन मिल जाए तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये देखें ये आपका यहाँ पे सी होना चाहिए, ये आपका सी इसको कंसीडर करें कि ये आपका सी है। तो ये स्टूडेंट आपका सी है। तो देखें ए और बी में जो रिलेशन है, बी और सी में रिलेशन है, अगर ए और सी में वही रिलेशन अगर मिल जाता है हमको तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ से ए बी सी बिलोंग टू ए, यहाँ सी तो है नहीं स्टूडेंट, ए बी है केवल नहीं सॉरी सी भी है। ए बी सी आपके कहाँ से लिए गए हैं? ए बी सी आपके सेट ए से पिकअप किए जाते हैं, ये सेट ए से, और ये जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जो ए क्रॉस ए से लिए जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट और एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें कि इक्वल टू अगर कहीं पे लिखा है तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हम ये कहें स्टूडेंट कि x के बराबर होता है, ये निश्चित रूप से ये सही बात है कि x के बराबर होता है। अब आप देखें कि ये अगर x के बराबर है तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप देखें अगर ये कहा जाए कि x y के इक्वल है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि y आपका x के इक्वल होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं होगा। अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर होगा, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये कहें कि x y के बराबर है और y आपका z के बराबर है तो दिस इंप्लाइज दैट डेफिनेटली x आपका किसके बराबर होगा स्टूडेंट? z के बराबर होगा। तो देखिए x y के बराबर हो, y z के बराबर हो तो निश्चित रूप से x जो होता है z के बराबर होगा। तो इक्वल टू का जो नोटेशन है इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी सेट ऑफ नंबर ए एज फॉर
ऑल एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू ए, वी हैव, देखिए यही चीज यहाँ पे x बराबर x ये लिखकर, तो ये ए में लिखकर दिखाए हैं, ए बराबर ये, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, ए बराबर बी तो निश्चित रूप से बी बराबर ये होगा। अब ए बराबर बी हो, बी बराबर सी हो, तो निश्चित रूप से ए बराबर सी होगा। दिस इंप्लाई दैट इज ए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये वाला रिफ्लेक्सिव है, ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका ट्रांजिटिव है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन। अनदर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, सिमिलर टू, सिमिलर टू डिफाइंड, यहाँ पे अगर सिमिलर टू अगर कहीं पे है तो डिफाइंड है ऑन ए सेट ऑफ ट्रायंगल, ये किसी ट्रायंगल के सेट में, तो दिस इज द आपका ये डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ट्रायंगल, इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये निश्चित रूप से रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपका होगा। आप देखें स्टूडेंट, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो एवरी ट्रायंगल आर सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल जो होता है वो इटसेल्फ से सिमिलर होता है। एवरी ट्रायंगल जो होता है स्टूडेंट वो इटसेल्फ से सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए है जो इटसेल्फ से सिमिलर है। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि अब ये स्वयं से है, तो ए इक्वल टू ये, यहाँ पे सिमिलर का नोटेशन लगा लीजिए स्टूडेंट, ये आपका। अब यहाँ पे देखें कि हम ये स्वयं से सिमिलर होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें ये ट्रायंगल है और वो सिमिलर है आपका ट्रायंगल बी से, और यहाँ पे बी ट्रायंगल, तो निश्चित रूप से बी जो होगा वो किससे सिमिलर होगा, ए से। ये सिमिलर है बी से, तो बी सिमिलर होगा आपका ए से। तो ये आपका ट्रायंगल हुआ, ये सिमेट्रिक हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पे ए सिमिलर है बी से, और यहाँ पे हम दिखलाएं कि बी सिमिलर है आपका ट्रायंगल सी से, बी सिमिलर है ट्रायंगल सी से, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा ए सिमिलर होगा किससे, सी से। तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए, और ये सिमिलर हो जाएगा आपका सी से। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक है, और ये आपके ट्रांजिटिव है। तो दिस इज द आपके ये जो हुआ आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। तो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये आपका स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल की जो सिमिलर की अगर डेफिनेशन है, तो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। ये आप कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पे नोटेशन है स्टूडेंट। तो आप देखें कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग त्रिभुज। तो अब यहाँ पे देखें कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल स्वयं से सर्वांगसम होती है, यानी यहाँ पे अगर यही चीज हम लगा दें तो ये सर्वांगसम का कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन हो गया आपका। तो ये जो होता है इटसेल्फ से आपका इटसेल्फ से कॉन्ग्रुएंट होता है, तो दिस इज द सिमेट्रिक। अब देखें कि अगर ए बी के सर्वांगसम है, यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंट है बी का, तो डेफिनेटली बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए का। अब ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी के है और बी कॉन्ग्रुएंट आपका सी से है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी से। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन होता है आपका रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया, और तीनों मिलाकर आपके ट्रांजिटिव हो गए। तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। Thank you, student.